देखिए, यात्री गाड़ियों का जो आरंभ हुआ है, जो ओखा पूरी गाड़ी चली है, आज उसका तीसरा ट्रिप हो रहा है। और जब ये गाड़ी चली तो इसके पहले से हमने तैयारी कर रखी थी कि हम लोग पैसेंजर्स को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में हमने सर्कल्स बनाए हुए हैं जो कि 2 गज की दूरी पर बने हुए हैं। तो यात्रियों को वहाँ से एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग स्क्रीनिंग करके, थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनकी, और जिसको भी टेम्परेचर डिटेक्ट हो रहा है उसको हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। उसका हम आरएमसी के सहयोग से RT-PCR टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो कुछ लोगों को, जैसे पहले दिन कुछ लोगों को जब हमने टेस्टिंग किया तो उसमें से कुछ लोगों को RT-PCR टेस्ट भी हमने करवाया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पे विशेष जोर है। अब हम उनका जो लगेज है वो भी सैनिटाइज कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, ये लगेज स्कैनर मशीन यहाँ पे शुरू हो गई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि जो भी यात्रीगण आ रहे हैं वो उनका सामान यहाँ पे जांच हो रही है, ताकि ट्रेन के अंदर यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। और प्लेटफॉर्म के ऊपर, गाड़ी के अंदर सैनिटाइजेशन नियमित रूप से किया जा रहा है। और यात्रियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो मास्क ज़रूर पहनें। सैनिटाइज़र भी यहाँ पर उपलब्ध है, तो यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज़ किया जा सकता है, उनके लगेज को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो इस तरह देख रहे हैं कि यात्री गाड़ियों का जो संचालन है वो पूरी तरह कोरोना के लिए जितनी भी सावधानियां हो सकती है उन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जी, और देखिए, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक हम लोगों ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। हम लोग हर साल मनाते हैं। पिछले साल हमने 1 महीने तक ये स्वच्छता के ऊपर काम किया था। इस वर्ष ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका कारण ये है कि कोरोना के कारण हमको सैनिटेशन और हाइजीन पे विशेष ध्यान रखना है। तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हमने लोगों को, हमारे स्टाफ को, हमारे यहाँ संपर्क में जो भी लोग आते हैं उन सबको हमने प्रेरित किया कि आप स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनिए। आपको जान के खुशी होगी कि करीब करीब 20,000 किलो कचरा का निष्पादन किया गया, जिसमें 200 से अधिक किलो प्लास्टिक का कचरा भी शामिल है। कॉलोनीज़ में सफाई की गई, स्टेशनों पे सफाई की गई, ट्रैक पे सफाई की गई। और उस सब में हमारा जो फोकस था वो ये था कि हम लोग श्रमदान करें, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रमिक बंधु हमारे पास इस समय उपलब्ध बहुत कम हैं। तो हमने ये कोशिश की कि हमारा जो स्टाफ है वो श्रमदान करें। हमने उनको शपथ दिलाई कि आप हफ्ते में कम से कम 2 घंटे का श्रमदान हर एम्प्लॉय करें। तो मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग आपको हमारे PRI साहब जो हैं वो दे देंगे। तो कुल मिला के हमने सारे स्टेशनों पे, चाहे वहाँ यात्री गाड़ियाँ इस समय रुक रही हों, नहीं रुक रही हों, हमारे अस्पताल, हमारी कॉलोनियाँ, हमारी वर्कशॉप, जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, सब पे सफाई पे विशेष जोर देके हमने अपने कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए इस काम को पूरा किया। तो ये एक विशेष बात है, और मैं रेलवे के पूरे स्टाफ को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर से मीडिया का मैं बहुत आभारी हूँ कि हम लोग जो स्टोरीज़, जो पॉजिटिव स्टोरीज़ करते हैं, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। ये नहीं कि खाली ये अभियान रेलवे में ही रह जाए, हमारे जो यात्री हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उन तक आपने पहुँचाया। तो आपके माध्यम से प्रिंट मीडिया में इसका काफ़ी अच्छा कवरेज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग और स्वच्छता की ओर किस तरीके से बढ़ सकते हैं। सर, जो स्कैनिंग मशीन अभी जो रखा गया है उसकी खासियत क्या है, और कितने मशीन रखे गए, और रेलवे को किस तरीके पहला मशीन दे सकते हैं यहाँ पर? जी हाँ, देखिए, राजकोट मंडल को ये मशीनें, 2 मशीनें मिली हैं इस समय, और राजकोट स्टेशन को हम अत्याधुनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा राजकोट के स्टेशन का फसाड का विकास किया, यहाँ पे लाइटिंग लगाई, प्लेटफॉर्म सरफेसिंग चेंज किया। अभी हमने ये जो लॉकडाउन की अवधि थी, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने जो प्लेटफॉर्म के सरफेस के काम हैं उनको आगे बढ़ाया। जो एस्केलेटर्स हैं, नए FOB हैं, उनका काम चल रहा है। तो अत्याधुनिक बनाने की कोशिश है। ये जो 2 मशीनें आई हैं, इसमें एक की कैपेसिटी 200 किलो तक के लगेज को स्कैन करने की है, दूसरी की 115 किलो तक के लगेज को स्कैन करने की है। तो दोनों एंट्री गेट पे इसको लगा दिया जाएगा,
इससे किसी भी समय, जैसे मान लिया कभी हमको ऐसा खतरा महसूस होता है कि कोई कॉन्ट्राबैंड, कोई हथियार, इस तरह की कोई सामग्री लेके कोई यात्री न चले, ताकि ट्रेन के अंदर दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए इन मशीनों का काफ़ी विशेष योगदान रहने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजकोट स्टेशन के लिए कि अब यहाँ पे हम लोग यात्रियों को एक बेहतर सुरक्षा दे पा रहे हैं।